और दूसरा सवाल है दुख की बात है। सवाल कम, दुख की बात ज्यादा है। लोग बार बार हमारी निंदा करते हैं हम हिंदुओं की, कि हिंदू लोग बड़ा देवी देवता की पूजा करते हैं। और कितना 33 करोड़ बिना अगर जोड़ा जाए तो कई मिलियन होते हैं, द्रियन देर तक मिलियन, ऐसे ही कहेंगे। तो इतने देवता कैसे हो सकते। और दुख की बात यह है कि कुछ लोग जो सनातन धर्म और हिंदुत्व को नहीं समझते हैं, वो क्या कहते हैं कि हम लोग भूत प्रेत की पूजा करते हैं। हाँ? और अगर हम अच्छी भाषा में कहें उसे, अच्छी भाषा मतलब सभ्य भाषा में, तो हम बहुदेववादी हैं। बहुदेववादी मतलब बहुत सारे देवताओं में विश्वास करते हैं। तो उन तमाम समझदारों के लिए मेरी एक सलाह है कि पहले हमारे शास्त्रों का अध्ययन करें। जो ऐसा कहते हैं वो हमारे शास्त्रों का पहली बात तो अध्ययन नहीं करते हैं, वो हमारे शास्त्र को समझते हैं। और कैसे समझते हैं? वो जो निंदा करने वाली छोटी छोटी किताबें होती है ना, कि सनातनी ऐसे होते हैं, सनातनी वैसे होते हैं, निंदा की किताबें पढ़ते हैं, जिससे उनकी दिमाग में निंदा भर जाता है और उनका दिमाग भ्रष्ट हो जाता है। तो उनके दिमाग में जो स्वस्थ सोच की ताकत है वो खत्म हो जाती है। तो फिर हमारी निंदा करते हैं कि हिंदू लोग बड़ी देवताओं की पूजा करते हैं और भूत प्रेतों की पूजा करते हैं। और इस दबाव में हम हिंदू भी आ जाते हैं। हम भी तुरंत जवाब देने लगते हैं कि नहीं नहीं, हम एक ही देवता की पूजा करते हैं, बड़ी सफाई देते हैं। होता है ना ऐसा? हम सफाई देने लगते हैं, नहीं नहीं, हम एक ही भगवान की पूजा करते हैं। लेकिन ये ऐसा क्यों होता है कि हम भी गफलत में हैं और उनको भी गफलत में डाल दिया गया है। तो पहली बात, भगवान ईश्वर, हाँ, ब्रह्म, यह एक है, उसके कई नाम हैं। देवता करोड़ों हो सकते हैं। 33 करोड़ की बात तो छोड़ दीजिए, जितने मनुष्य हैं, जितने जीव हैं, उतने देवता हो सकते हैं। हम अपने गुरुजी को भी देवता कह देते, भगवान कह देते। माता पिता, मातृदेवो भव, माता जी भी देवता है। गुरुदेवो भव, गुरुजी देवता है। ठीक, पितृदेवो भव, पिताजी भी देवता है। ये देवता हो सकते हैं, ईश्वर या भगवान नहीं हो सकते। तो ऐसा क्यों करते हैं लोग? हमारी निंदा करके दूसरों को बकेर करना चाहते हैं कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, हमसे मिल जाओ, हम सही रास्ते हैं। लेकिन उनसे पूछा जाए कि तुम्हें कैसे पता कि तुम सही रास्ते होगे, तो कहते हैं ये हमारी पुस्तक है। ठीक है, ये हमारी पुस्तक में लिखा गया है। तो उनसे पूछिए कि तुम्हारी पुस्तक को लिखा किसने है, तो कहेंगे ऊपर वाले ने लिखा है। तो तुम्हारा जब पूछेगे तुम्हारा ऊपर वाला है कैसा, कहे उसके हाथ गोड़ नहीं है, निराकार है। जब हाथ गोड़ नहीं है तो उसने कैसे कलम पकड़ लिया, फिर कैसे पुस्तक लिख दिया? तो वो अपनी बात में ही झूठ में पकड़े जाते हैं। लेकिन हम सनातनी इतने सीधे होते हैं कि बहस में नहीं पढ़ना चाहते। ठीक भैया, तुम जो मानते हो मानो। हम बहुत हिम्मत करते हैं, कहते अच्छा हमारी निंदा मत करो। लेकिन हमारे सनातनियों को एक बार पूछना चाहिए, जब ये तुम्हारी किताब लिखी गई आसमानी पुस्तक, तो किसने लिखा? और जिसने लिखा वो कैसे लिखा? जब उसके पास हाथ ही नहीं था तो कैसे लिखा? लिखने के लिए कलम चाहिए, लिखने के लिए हाथ चाहिए, और लिखने के लिए कागज चाहिए। तो अगर हाथ था, कलम था, कागज था, इसका मतलब वो साकार था, वो निराकार नहीं। तब मत कहो कि उसके हाथ नहीं था। अच्छा, और हम सनातनी इतने दबाव में आ जाते हैं कि तुरंत स्वीकार करने लगते हैं कि हमारे वेदों में भी एक ही ईश्वर की पूजा होती है।
ईश्वर एक है, देवता कई है। इसमें थोड़ा फर्क करना चाहिए। वह ईश्वर ही देव रूप में सब जगह आता है, उसकी हम पूजा करते हैं, ये भी बात सही है। अच्छा, एक बहुत बड़ी बात है, दुनिया पर सबसे ज्यादा अत्याचार किसने किया? बहुत से देवताओं की पूजा करने वालों ने किया या एक ईश्वर की पूजा करने वालों ने किया? तो देख लीजिए, जितने हत्याएं हुई हैं सबसे ज्यादा वो मजहब के नाम पर और रिलीजन के नाम पर हुई। ये मजहब के नाम पर जो चले, कहा एक ईश्वर है, जो इसको नहीं मानेगा उसको मार दो, तो हत्याएं हुई, बहुत हत्याएं हुई। जिन लोगों ने, ये बहुत बड़ा कलंक है एक ईश्वरवाद पर, जो कहते हैं कि भगवान एक है। एक ईश्वर को माना, वो डिक्टेटर हो गया, तानाशाह हो गया, और वह तानाशाही ईश्वर को जिसने पूजा किया वह तानाशाह हो गया। उसकी बात जो नहीं माना, मिलियन से मिलियन लोगों को सिर काट दिया गया। और आज भी तुरंत बात होती है, अगर कोई कुछ बोल दे, सिर तन से जुदा, सर काट देंगे। तो तुम्हारा ईश्वर क्या यही सिखाता है कि दूसरे का सिर काट दोगे? क्या तुम्हारा ईश्वर यही कहता है दूसरे का गला काट दोगे? तुम्हारा ईश्वर प्रेम, प्यार, सत्य, सद्भावना नहीं सिखाता। तो ये सारे दुनिया में जितने अत्याचार हुए हैं वह एक ईश्वर को मानने वालों ने किया है। और दुनिया में कहीं भी जिन लोगों ने ढेर सारे देवताओं की पूजा करने की परंपरा में पला बढ़ा, आगे चला, उन्होंने कभी कोई अत्याचार नहीं किया और किसी को जबरदस्ती बकेर करने की, धर्म परिवर्तन या मत बदलने की कोशिश तक नहीं। तो मत बदलना, धर्म किसी का को बदलना, किसी के ऊपर अत्याचार करना, किसी के ऊपर जबरदस्ती अपने विचार को थोपना, ये सारे काम जो है एक ईश्वर को मानने वालों ने किया। पहले क्या था? यूरोप में, अरब में ढेर सारे देवताओं की पूजा होती थी। पानी के देवता, हवा के देवता, जल के देवता, पहाड़ के देवता, ऐसा होता था पंडित जी। और जब ये सब होता था तो अत्याचार नहीं था। तुम जल के देवता के मानते हो, मानो। मैं पानी के देवता को मानता हूं, मानो। मैं पेड़ को देवता मानता हूं, मानो। क्योंकि ये लोग प्रेम में जीते थे। और जब एक ईश्वर को मानने वाले आए तो इनका सर काट दिया। और आश्चर्य मानिए, विश्वास करिए और देख लीजिए, तमाम देवताओं की पूजा करने वालों ने लड़ाई नहीं लड़ी धर्म के नाम पर, कभी नहीं लड़े। अपना सर कटा दिया, लेकिन वो लड़ने नहीं गए। तो यह जो बहुदेववाद है, इसी से दुनिया में शांति आएगी। हम इस ईश्वर को भी मानेंगे, हम उनको भी मानेंगे, हम जल के देवता को मानेंगे, हम हवा के देवता को मानेंगे, हम सबको मानेंगे। ये जो मानने वाले हैं या इनको जो मानते हैं वो कभी अत्याचार नहीं करते। आप सोच लीजिए क्या होता था वहां पर। सऊदी अरब में, मक्का मदीना में भी 365 देवताओं की पूजा होती थी बरस भर में। कितने देवताओं की? 365। और जब तक 365 देवताओं की पूजा होती थी तब तक अत्याचार नहीं था। जब वहां भी एक ईश्वरवाद आ गया तो वहां मूर्तियां तोड़ दी गई, लोगों के सिर काट दिए गए, लोगों को जिंदा दफना दिया गया, औरतों पर अत्याचार शुरू हो गए। ये उसी समय हुआ। आप अफ्रीका में जाइए, जो मूल अफ्रीकन थे, जिसे अफ्रो कल्चर कहते हैं, वो क्या करते थे? वो तमाम देवताओं की पूजा करते थे। पेड़ की पूजा करते थे, पहाड़ की, आज भी करते हैं। और जो करते हैं बड़ी शांति से जीते हैं।
और जो एक ईश्वर को मानने वाले आ गए वहां ना, तो इन सबको मारते काटते। आज भी वही होता है। और बहुत आश्चर्य की बात आपको बताओ, मजहब के नाम पर जो अत्याचार शुरू हुआ एशिया में, एकदम यही कारण है, यही कारण है कि एक ईश्वर को मानने वाले आए, एक देव की पूजा करने वाले आए और कहे जो इनकी पूजा करेगा वही स्वर्ग में जाएगा, और जो इनकी पूजा नहीं करता वो पापी है, उसका सिर काट दो। तो एशिया में भी यही हुआ, यूरोप में भी यही हुआ, सऊदी अरब के देशों में भी यही हुआ, अफ्रीका में भी यही हुआ। वह क्यों हुआ? क्यों कि जो एकेश्वरवाद मानते हैं ना, वो तानाशाही प्रवृत्ति के हुए और सबको मारा, सबको मारा। और आज भी हो रहा है। आप अफ्रीका के देशों में जाइए, एशिया में जाइए, बांग्लादेश, पाकिस्तान, आप देख के आइए क्या होता है। जो उनके मजहब की बात नहीं मानेगा, उनकी औरतों को उठा लेंगे, उनकी बेटियों का अपमान करेंगे, उनका धन छीन लेंगे, यही सब होता है एकदम। तो जो अनेक देवताओं की पूजा करते हैं ना, उनके अंदर दयालुता आती है, और जब दयालुता आती है, प्रेम रहता है उनके शरीर, मन में, हृदय में, वो किसी के ऊपर अत्याचार नहीं करते। वो क्या सोचते हैं, मैं अपने देवता की पूजा कर रहा हूं, वो अपने देवता की पूजा कर रहा है, वो अपने ढंग से पूजा कर रहा है, मैं अपने ढंग से पूजा कर रहा हूं। तो एक दूसरे में सम्मान की भावना आती है। इसीलिए जो कहते हैं, जो निंदा करते हैं कि नहीं हम एक ईश्वर को मानते हैं और सब लोग जो है सनातनी या हिंदू लोग तमाम देवताओं को मानते हैं, ये शैतान को पूजते हैं, तो उनसे पूछना चाहिए क्या हम सनातनियों ने दुनिया के किसी भी देश में धर्म के नाम पर किसी को मारा? मजहब के नाम पर किसी को मारा? नहीं। इसलिए नहीं मारा और आज भी नहीं मारते। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ ईश्वर के अनेक रूप होते हैं, देवताओं के अनेक रूप होते हैं, कोई किसी रूप में पूजे, हम स्वीकार करते हैं। तो यह जो बहुदेववाद है, बहुत सारे देवताओं की पूजा जो करते हैं, या जो बहुदेवताओं की पूजा करने की जो विधि है, जो विधान है, यह मनुष्य के हृदय को कोमल बनाता है, कठोर नहीं बनाता, कोमल बनाता है। मनुष्य के हृदय में प्रेम पैदा करता है, और मनुष्य के हृदय में दूसरे के प्रति या दूसरे विचार के प्रति या दूसरे मजहब के प्रति सम्मान का भाव प्रकट करता है, और यह मनुष्य के जीवन को सुखी बनाता है। इसलिए बहुदेववाद से ही संसार में शांति आएगी, प्रेम पैदा होगा। और यह जो कोशिश हो रही है, सारी दुनिया कोशिश कर रही है कि सभी रिलीजन आपस में प्रेम से जिए, तो उसका एक ही रास्ता है, वो है सनातन धर्म की विचारधारा। आप अपना मानिए, हम अपना मानते हैं, मैं आपके विचारों का सम्मान करूंगा मजहब का, आप मेरे विचारों का सम्मान करिए। झगड़ा कहाँ होता है? जब हम कोशिश करते हैं कि दूसरा व्यक्ति हमारे विचार को मान ले, बस इसी जगह झगड़ा हो जाता है। तो जो पहला बार जो विचार को बदलने की कोशिश किया, उसका नाम था शैतान। शैतान ने आदम और एफा को बता दिया, देखो भगवान की बात मत मानो, गॉड की, मेरी बात मानो और ये एप्पल खा लो। तो क्या किया उसने? आदम और एफा को अपनी बात मनवाया, लालच दे करके। तो ये जो लालच दे करके किसी का धर्म बदलने की कोशिश करते हैं, किसी का मजहब बदलने की कोशिश करते हैं, किसी को डरा करके
धर्म और मजहब बदलने की कोशिश करते हैं, धमकी दे करके मजहब और धर्म पंथ बदलने की कोशिश करते हैं। ये सारे काम शैतान के, सारे काम शैतान के। हाँ, लोग स्वीकार नहीं करते, दूसरी बात है। तो जो सनातन धर्म है क्या सिखाता है? यह डेमोक्रेसी सिखाता है, यह लोकतंत्र सिखाता है, यह आजादी सिखाता है। आजादी किस तरह सिखाता है? आप शिव जी की पूजा करिए, मैं हनुमान जी की पूजा करूंगा, वो आपकी आजादी है, मेरी आजादी। वो दुर्गा जी की पूजा करते हैं, चलो आज दुर्गा माता की जय भी बोल लेते हैं, ये उनकी इच्छा है। मैं राम जी की पूजा करता हूँ, आज राम जी की जय बोल लेते हैं। तो देखिए, सनातनी सबकी जय बोल लेता है। और सनातनी कहीं भी जाए, कोई कह दे प्रसाद है, वह हाथ बढ़ा के प्रसाद ले लेगा। क्यों? क्योंकि सनातनी प्रेम में, विश्वास में और इंसानियत में विश्वास रखता है, इसलिए ऐसा करता है। और दूसरे क्या करते हैं? सनातनी जब प्रसाद देने जाता है तो लोग कहते नहीं 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 नहीं, मैं प्रसाद नहीं लूंगा। क्यों? मेरा 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 गॉड ना, मेरा मेरा ऊपर वाला अल्लाह नाराज हो जाएगा। वो इतना छोटे दिल का है कि नाराज हो जाएगा। हमारे हनुमान जी तो कभी नाराज नहीं होते, हमारे राम जी तो कभी नाराज नहीं होते, हर समय खुश होते हैं। चलो देखिए कितना अच्छा है कि प्रसाद के नाम पर ले लिया बेचारा। आज के लोग जो आते हैं तो क्या सिखाते हैं? नहीं नहीं नहीं, प्रसाद नहीं लेंगे, पंचामृत नहीं लेंगे, क्योंकि आप लोग बहुत देवताओं की पूजा करते हैं और हम लोग सबको देवता मान के प्रसाद ले लेते हैं। यही हमारी ताकत है, इसको बनाए रखना है और पूरे विश्वास के साथ कहना है, जो बहुत देवताओं की, बहुत सारे देवताओं की पूजा करेगा वही संसार में शांति ला पाएगा। जो बहुत से देवताओं का के सामने सिर झुकाएगा वही संसार में प्रेम ला सकेगा। जो बहुत से देवताओं की का सम्मान करेगा वही संसार का सम्मान कर सकता है। और ये जो घृणा फैलाते हैं कि प्रसाद मत लो, दूसरे का चन्नामृत मत लो, पंचामृत मत लो, एक घृणावादी हैं, एक घृणा फैलाते हैं, झगड़ा फैलाते हैं और दुश्मनी फैलाते हैं। इनसे हम सनातनियों को पूरी तरह से बच के रहना है और अपनी बात कहते रहना है। हम बहुत सारे देवताओं की पूजा करते हैं, हमारा ईश्वर एक है जो बहुत रूपों में प्रकट होता है और सभी रूपों में प्रकट होता है। और कहीं भी किसी भी जगह हम अत्याचार नहीं करते, हम अत्याचार नहीं करेंगे। हम संसार को जिस देश में भी रहते हैं वहीं गंगा माँ को प्रकट कर लेते हैं, वहीं हमारी काशी मथुरा बन जाती है और उसी देश को हम स्वर्ग बनाने की कोशिश करते हैं। पूरा इतिहास गवाह है, जिस देश में हिंदू है वह देश सुखी होता है। और हिंदू और सनातनी अत्याचार सहने के बाद भी एक देश को बनाता है और बनाने की कोशिश करता है। यही हमारी ताकत है। और यह ताकत कहाँ से आती है? लक्ष्मी जी की पूजा करने से, दुर्गा जी की पूजा करने से, राम जी की, कृष्ण जी की, शिव जी की, शंकर भगवान की, इन तमाम जो देवता हैं इनकी पूजा करने से हमारे अंदर ताकत आती है और इस ताकत को हम बनाए रखेंगे। और ये जो तमाम सवाल होते हैं आपसे, जिन सवालों का, प्रश्नों का जवाब आप नहीं दे पाते, आप हम सबको लिखिए। जो भी आप सनातन धर्म से संबंधित सवाल हो आप लिखिए। हम पूरी तरह से कोशिश करेंगे कि आपके प्रश्नों का, आपके सवालों का उत्तर और जवाब हम दे सकें और सनातन धर्म की जो सच्चाई है हम आप तक पहुंचा सकें। ठीक पंडित जी? तो ऐसे ही हम लोग हर मंगलवार को करेंगे 7:30 बजे से। तो आप सब उपस्थित रहिए, जो भी सवाल है लिखिए और मंदिर आइए और पूछते रहिए। मंगल हो आप सबका।